हेलो, जयशंकर माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सहर्ष स्वागत। आज हम देखेंगे भगवान महावीर स्वामी जीवन चरित्र हिंदी में निबंध। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। भगवान महावीर स्वामी जीवन चरित्र निबंध। जो मोह माया मान मत्सर, जो मोह माया मान मत्सर, मदन मर्दन वीर है, मदन मर्दन वीर है। जो विपुल विघ्नों बीच में भी, जो विपुल विघ्नों बीच में भी, ध्यान धारण धीर है, ध्यान धारण धीर है। जो तरन तारण भव निवारण, जो तरन तारण भव निवारण, भव जल्दी के तीर है, भव जल्दी के तीर है। वे वंदनीय तीर्थकर भगवान श्री महावीर है, वे वंदनीय तीर्थकर भगवान श्री महावीर है। जो मोह माया मान मत्सर, मदन मर्दन वीर है। जो विपुल विघ्नों बीच में भी, ध्यान धारण धीर है। जो तरन तारण भव निवारण, भव जल्दी के तीर है। वे वंदनीय तीर्थकर भगवान श्री महावीर है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था उन्हें। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए, उसी युग में पैदा हुए महावीर और बुद्ध। दोनों ने इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय होता है, एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय होता है जितनी की एक माँ, जितनी की एक माँ। उतना ही आदरणीय होता है, उतना ही आदरणीय होता है जितना कि एक गुरु, जितना कि एक गुरु। और उतना ही परमप्रिय होता है, और उतना ही परमप्रिय होता है जितना एक ज्ञान रखने वाला इंसान, जितना एक ज्ञान रखने वाला इंसान। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय होता है जितनी कि एक माँ, उतना ही आदरणीय होता है जितना कि एक गुरु, और उतना ही परमप्रिय होता है जितना एक ज्ञान रखने वाला इंसान। करीब 2500 साल पुरानी बात है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशाला के यहाँ तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान का जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बना। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है।
बिहार में मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो बसाड़ गांव है वही उस समय का वैशाली था। वर्धमान को लोग संजस यानी कि श्रेयांश भी कहते थे और जसस यानी कि यशस्वी भी। वे न्यात्रु वंश के थे। गोत्र था कश्यप। वर्धमान के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन व बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 बरस के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोध्या यानी कि अवध्या, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। आत्मा अकेले आती है, आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है, न कोई उसका मित्र बनता है। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे के अनुयायी थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़कर पंचमहारोत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों को दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर जी की 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का देहांत हो गया। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अर्धमागधी भाषा में वे उपदेश करने लगे ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक
जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जो जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्त्व पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 में पावापुरी बिहार में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। Please like and subscribe my video. Thank you.